मेरे प्यारे कक्षा 9 के छात्रों, अब हम प्रश्नावली 13.8 का प्रश्न नंबर 3 हल करेंगे, जिसमें कहा गया है कि धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर, यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें गेंद का घनत्व दिया गया है। अब हमें करना क्या है कि धातु का व्यास दिया गया है, तो धातु की ये गेंद है। गेंद का मतलब एक तरह से गोला है हमारा, ठीक है, गोलाकार है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो लिखेंगे धातु की गेंद का व्यास। धातु की गेंद का व्यास दिया गया हमें कितना, 4.2 सेंटीमीटर। जो धातु का व्यास 4.2 सेंटीमीटर गया है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारी इसकी आधी, त्रिज्या r बराबर 4.2/2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 दशमलव बराबर ये हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। इसी त्रिज्या हो गई। अब हम निकालेंगे गेंद का आयतन, तो लिखेंगे गेंद का आयतन। गेंद का आयतन मतलब गेंद कैसी हमारी गोला के आकार की होती है, तो गोला का ही आयतन लगेगा। 4/3 पाई आर क्यू बराबर हो जाएगा हमारा, तो 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 पाई का मान 22/7 गुणे आर, यानी त्रिज्या हमारी दे रखी 2.1, तो इसकी हम आर क्यू है, इसका मतलब ये 3 बार गुणा होगी, ठीक है। अब इसको सरल कर लेते हैं, 7 से काट देते हैं, 7 3 21, यानी कि ये 0.1 हो जाएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4/3। 1 मिनट, एक चीज़ और कर सकते हैं हमारी, ये जो 3 है, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारा 4 गुणे 22 गुणे ये एक बार कटा, ठीक है, 3 एकम 3 भी दशमलव में रहेगा। अब देखिए तो क्या हो जाएगा 22 गुणे 0.1 गुणे 2.1 गुणे 2.1। जब इनकी हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा इसका 38.808 घन सेंटीमीटर, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए, अब हमें ये पता है उसमें दिया क्या है, गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करना है। द्रव्यमान का सूत्र हमें पता होना चाहिए। तो द्रव्यमान का सूत्र होता है कि द्रव्यमान बराबर होता है आयतन हम चूँकि निकाल चुके हैं, आयतन गुणे इसका घनत्व। घनत्व भी हमें दिया गया है 8.9, ठीक है। अब देखिए, तो आयतन बराबर द्रव्यमान गुणे घनत्व होता है। तो अब क्या हो जाएगा, तो गेंद का द्रव्यमान, देखिए ये सूत्र हमें पहले से ही पता होगा, ठीक है। तो क्या करना, गेंद का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा हमारा, गेंद का आयतन, और गुणे गेंद की धातु का घनत्व, ठीक है, बराबर। तो गेंद का आयतन कितना निकल गया, 38.808 गुणे या घनत्व दिया है 8.9 ग्राम, ठीक है। तो इसको गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 345.3912 ग्राम, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर
345 अब देखिए इतनी लंबी संख्या लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। हम क्या करते हैं, इसका ये बाकी के अंक छोड़ करके शुरू के 2 अंक लिख लेते हैं। 3.39 ग्राम। और ये कंप्लीट नहीं होता है, ये लगभग में है, ठीक है, ये लगभग में। तो हम लिख सकते हैं अतः गेंद का द्रव्यमान बराबर 345.39 ग्राम। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। 1/4 मतलब 1/4 है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है। भिन्न का मतलब उसका कौन सा भाग है ये, ठीक है। तो कहा गया कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4। अगर चंद्रमा का व्यास 1/4 है, इसका मतलब पृथ्वी का व्यास उससे 4 गुना अधिक होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम पृथ्वी का व्यास, तो हम क्या करें, माना पृथ्वी का व्यास 4, चंद्रमा का 1/4 है, तो इसका मतलब पृथ्वी का 4 गुना होगा, तो ये हो जाएगा 4। इसको हम चाहे डी मान लें या कोई भी अन्य, चलिए मीटर हो गए, ठीक है, इतना 4D मीटर है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या r बराबर इसकी आधी 4D/2 बराबर 2D मीटर हो जाएगी इसकी त्रिज्या, ठीक है। तब चंद्रमा का व्यास, पृथ्वी का व्यास निकला है, तब चंद्रमा का व्यास, चंद्रमा का व्यास बराबर 1/4 जो है वो पृथ्वी के व्यास का है, तो 1/4 वो पृथ्वी का व्यास, पृथ्वी के व्यास का 1/4 है पृथ्वी का व्यास, ठीक है। अब देखिए जो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, तो हम क्या करेंगे, बराबर 1/4 गुणे पृथ्वी का व्यास हमारा कितना आया था 2D, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। चंद्रमा का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का, लेकिन व्यास है 1 यूनिट है तो त्रिज्या है 2D, यहाँ पे हो जाएगा 4D, ठीक है। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा खाली 1D, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं D मीटर। तो इसका व्यास D मीटर हो जाएगा, तो चंद्रमा की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, चंद्रमा की त्रिज्या जो है इसकी आधी, यानी कि D/2 मीटर हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए जब व्यास इतना आया है तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी। अब हम क्या कर सकते हैं, चंद्रमा का आयतन निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि चंद्रमा का आयतन, चंद्रमा होता कैसा है, गोलाकार, तो चंद्रमा का आयतन का मतलब इसके गोले का आयतन निकालेंगे 4/3 πr³, ठीक है। चंद्रमा हमारा गोले के आकार का होता है, तो इसका हम आयतन निकालेंगे जिस तरह से गोले का आयतन निकालते हैं। तो बराबर हो जाएगा हमारा 4/3 गुणे पाई का मान रख देंगे या ना रखें, क्योंकि अभी हमें पृथ्वी का भी निकालना पड़ेगा। और उसके बाद में वो कह रहा है कि इसका कितना भाग है, भाग का मतलब कितना बटा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको पाई को ऐसे रहने देते हैं, और ये हमारा जो r दिया गया है 4/3 πr³, और r जो निकल कर आया है वो आया है D/2, इसका हम क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे, ठीक है। इसका क्यूब कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4/3 पाई गुणे D/3 और 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इधर क्या बचा है पाई और इधर बचा है D³, तो ये हो जाएगा पाई D⁻³ इधर हमारा 2 और 3, 2 3 6, इसका आयतन हो जाएगा घन मीटर में, ठीक है। इसका आयतन काय में हो जाएगा, घन मीटर में। अब देखते हैं, तो अब हम चंद्रमा का निकाल लिया आयतन, तो अब हम क्या करते हैं, अब पृथ्वी का आयतन अब निकालेंगे हम पृथ्वी का आयतन। तो हम पृथ्वी का आयतन निकालेंगे, तो पृथ्वी भी हमारी गोलाकार होती है, तो सूत्र वही लगेगा 4/3 πr³, ठीक है, बराबर।
अब इसमें हम क्या करेंगे, 4/3 पाई को यूँ ही रहने देंगे और पृथ्वी की जो त्रिज्या आई थी हमारी वो आई थी 2d, इसका हो जाएगा q। ठीक है, बराबर 4/3 पाई गुणे 2 का क्यूब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 और d की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसमें क्या कर सकते हैं, अब कट तो कुछ सकता नहीं है तो हो जाएगा हमारा बराबर 4×8 32d³/3 घन मीटर में हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये घन मीटर में, इतने घन मीटर हो गया 32d³/3। अब ये पूछ रहा है कि ये इसका कितना भाग है, तो हम क्या करेंगे, दोनों के आयतनों को एक दूसरे से भाग दे देते हैं। तो चंद्रमा का आयतन हमारा निकल के आया था, यानी कि पाई d³ और बट्टे 6, और फिर वो कह रहा है इसके बट्टे में जो जाएगा वो जाएगा पृथ्वी का आयतन। तो पृथ्वी का आयतन हमारा था 32 पाई d³/3। अब देखिए इस तरह से जब बट्टे के भी बट्टे दिया होता है तो हम क्या करते हैं, इस बीच वाली को मध्य रेखा मानते हैं। इसकी क्या होता है कि अंदर अंदर की गुणा कर लेते हैं और बाहर बाहर की गुणा कर लेते हैं, तब क्या हो जाएगा ये, तब इसको हम जब अंदर अंदर और बाहर बाहर गुणा करेंगे तो हो जाएगा पाई d³ और उसके ऊपर गुणे में चला जाएगा 3, ये ऊपर चला जाएगा इसके बट्टे 6 गुणे 32, 6 के गुणे में ये जो है ये इसके गुणे में 6 के गुणे में चला जाएगा 32 पाई d³। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो सकता है, 3 दूना 6 कट जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, d3 से d3 कैंसिल। अब यहाँ 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कट चुका है। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, बराबर 1/, यहाँ 32 बचा हुआ है, 32 दूना 64, तो इसका कितना भाग आ गया, 1/64 भाग आ गया। हम लिख सकते हैं कि अतः चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का 1/64 भाग है, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपकी समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों तक शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अब देखते हैं प्रश्न नंबर अगला। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है कि व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक यानी अर्धगोलाकार कटोरा, यानी कटोरा जो है इसका व्यास जो है वो कितना, अब देखिए कितना दूर जा सकता है। तो क्या करना है हमें, इसमें क्या दिया गया है, अर्धगोलाकार है। अर्धगोलाकार का मतलब ये गोला ही था, लेकिन ये कटोरा जो होता है वो गोले का आधा होता है, यानी कि अर्धगोले का ही हमें सूत्र लगाना पड़ेगा। अब देखिए क्या करते हैं, इसमें कितने लीटर दूध आ सकता है, इसका मतलब इसका आयतन निकालना पड़ेगा। तो हमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है अर्धगोलाकार कटोरे का व्यास बराबर 10.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारी, तो त्रिज्या r बराबर हो जाएगी 10.5 बट्टे इसकी आधी मतलब 2। ठीक है, तो बराबर इसको हम काटेंगे, 10 बटा यहाँ 0 बढ़ जाएगा तो इसको हम काट सकते हैं 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 चक्कू 20, बराबर हो जाएगी 21/4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या करेंगे अब हम, तो तब अर्ध गोलाकार कटोरे का आयतन, तब अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन क्या हो जाएगा कि गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³ और इसका क्या कर देंगे हम आधा, यानी कि 1/2 से इसमें गुणा कर देंगे। अब देखिए ये 2 दूनी 4, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा हमारा बराबर 2/3 पाई r³। ठीक है,
2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। जब इसको ये हो जाएगा आधा, तो क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे 2/3 पाई का मान रख करके 22/7, और आर हमारी निकल के आई है 21/4। 21/4 आर क्यू है, तो इसका 3 बार गुणा होगी। ठीक है, 21/4 गुणे 21/4। देखिए 7 3 21, 3 एकम 3, ये कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे क्या है 4, 2 दूनी 4, अब क्या बचा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11। ये हमारा बचा ऊपर है 11 गुणे 21 गुणे 21/4 गुणे 4। अब इसकी गुणा करें तो जो क्या हो जाएगा 11 गुणे 21 441 बट्टे 4 दूनी 4 चक्कू 16। अब इसको गुणा कर लेते हैं, तो हो जाएगा हमारा बराबर 441, 11 एकम 11, 11 चक्कू 44, और 11 चक्कू 44 और 4 48, 11 एकम 11, 11 चक्कू 44 और 45 बट्टे 16। ठीक है, हो जाएगा। अब 16 से इसको भाग देंगे, 16 से भाग देने पर हो जाएगा 303.1875। ये लगभग में आएगा हमारा। ठीक है, लगभग। तो हम लिख सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं कि यह 303 लीटर के लगभग आएगा। क्योंकि हमें पता होता है कि 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है। तो ये क्या आया हुआ है हमारा आयतन, ये घन सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको 1000 से भाग दे देंगे। 303 भाग 1000, ये लगभग मान लिया मैंने, तो क्या हो जाएगा ये बराबर 1000। अब 3 अंकों के बाद 0 आ जाएगा, तो हो जाएगा 0.303 लीटर। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे कि अतः कटोरे में 0.303 लीटर दूध आ सकता है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।